फिल्म की शुरुआत में हमें 1944 का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जंग चल रही है। नाजी सेना एक आदमी को अपने साथ ले जा रही थी। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और उस आदमी का दोस्त बस उसे देखता ही रहता है। वो सोचता है कि ये सेना मेरे दोस्त को कहाँ ले जा रही है। जब उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो पता चलता है कि वो इंडियाना जोन्स है। दरअसल युद्ध के बाद नाजी सेना यहाँ बहुत सारी प्राचीन चीज़ों को चुरा रही थी। उन्हें उसी जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाई जाती। इंडियाना भी एक खास चाकू की तलाश में यहाँ आया था। अब एक नाजी का दोस्त जिसका नाम वॉलर है वो उसे देखता है और अपने बैग में रख लेता है। उसी समय एक ज़ोरदार विस्फोट होता है जिसमें इंडियाना बचकर बाहर निकल आता है और वो एक कार में जाकर बैठ जाता है। उसी कार में 2 नाजी सैनिक भी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे उनका ड्राइवर बैठा है, इसलिए इंडियाना भी कुछ नहीं बोलता और बस गाड़ी चलाता रहता है। लेकिन आधे रास्ते में नाजी सेना को पता चल गया था कि ये इंडियाना है जो इनसे छुटकर भाग रहा है। अब जब उन्हें पता चलता है तो इंडियाना ने चलती कार से छलांग लगा दी थी और कुछ सैनिकों को मारते हुए वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है। दरअसल उस ट्रेन में सभी नाजी सैनिक यहाँ से एंटीक चीज़ों को ले जा रहे थे। वो ट्रेन के डिब्बे में पहुँचता है जहाँ पर वो कीमती चाकू था, लेकिन जब वो इसे देखता है तो उसे पता चलता है कि असली नहीं बल्कि नकली है। ये बात नाजी के साथी वॉलर को पहले से ही पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर इसे वहीं पर छोड़ दिया था। यहाँ वॉलर के हाथ में एक बहुत ही कीमती मशीन लगती है जिसे एक वैज्ञानिक ने बनाया था, जिस वजह से वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। अब इन सब चीज़ों को वॉलर के पास इंडियाना का दोस्त भी देखता है जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। उधर इंडियाना को बहुत ही एंटीक और कीमती चीज़ें मिलती हैं। फिर वो वहाँ से आकर दूसरे डिब्बे में बैठ जाता है ताकि कोई नाजी सैनिक उसे पहचान न सके। इंडियाना उधर ही अपने दोस्त को भी देखता है जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। वो उसे छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अगले डिब्बे में इंडियाना की मुलाकात वॉलर से होती है जिसके पास डिवाइस थी। वो उसको मुक्का मार के वो डिवाइस ले लेता है जिसे टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता था। फिर वो दोनों इस ट्रेन के ऊपर भागते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर उन्हें पकड़ा जा सकता था, लेकिन नाजी उन्हें हर हाल में पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो उस ट्रेन के आगे बम ब्लास्ट कर देते हैं। जब इंडियाना ये देखता है तो वो अपने दोस्त के साथ नहर में कूद जाता है और इस वजह से दोनों बच जाते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि ट्रेन के ऊपर बम नाजियों ने नहीं गिराया था, दरअसल ये काम अमेरिकियों का था। अब वो टाइम ट्रेवल डिवाइस भी उनके पास थी, लेकिन ये आधा हिस्सा था। इंडियाना को वो डिवाइस पूरी नहीं मिल पाई थी। अब कहानी आती है 1969 में। इंडियाना जोन्स अब बूढ़े हो चुके थे। हमें उनके कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर थे और हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। वे अपने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं। सभी स्टूडेंट उनके सवाल का गलत जवाब देते हैं। यहीं पर हेलेना नाम की एक लड़की थी जो इंडियाना के सभी सवालों का सही जवाब देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। वो यहाँ पर सभी को एक वैज्ञानिक का नाम बताते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे कि हथियार और बहुत सारी डिवाइसें आदि, जिनसे टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता था। खैर इंडियाना अब कॉलेज से निकल जाते हैं। उनके पीछे हेलेना भी थी और साथ ही हेलेना के पीछे एक CIA एजेंट, एक होटल में बहुत सारे गुंडे हैं। इनमें एक अमेरिकी एजेंट भी था। उधर वॉलर भी होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो एंटीक चीज़ें चुराना चाहता था। ये अमेरिकी एजेंट वॉलर के लिए ही काम किया करता था। दरअसल वॉलर ने यहाँ पर सभी से अपनी पहचान छुपाई हुई थी कि वो एक नाजी है। वो यहाँ नासा के साथ मिलकर काम किया करता था। सीन शिफ्ट होता है हेलेना और इंडियाना पर। हेलेना इंडियाना से बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ, यानी कि मुझे हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ों को जानने का शौक़ है। मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में गहराई से पढ़ा है। वो यहाँ पर उस डिवाइस के बारे में बात करती है जो एक टाइम ट्रेवल डिवाइस है। हेलेना कहती है कि अब मुझे वो डिवाइस, वो डायल ढूंढना है। ये सुनकर इंडियाना थोड़ा निराश हो जाता है। वो अब हेलेना को अपने साथ उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ वो पढ़ाया करते थे। वो उस डिवाइस को निकालकर हेलेना को दिखाता है, क्योंकि अब तक इंडियाना ने इसे अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। ये इसका आधा हिस्सा था। उस वैज्ञानिक ने जब इसे बनाया था तो इसका आधा हिस्सा तोड़ दिया था, क्योंकि उस वैज्ञानिक को पता था कि इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है और कभी न कभी ये गलत हाथों में भी ज़रूर जाएगी। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो CIA एजेंट हैं। इनमें वही CIA एजेंट भी थी जिसे हमने हेलेना का पीछा करते हुए देखा था। उन्हें दरअसल ये बात पता चल गई थी कि इंडियाना के पास वो टाइम ट्रेवल डिवाइस है। CIA वाले इंडियाना पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी हेलेना उस डिवाइस को लेकर यहाँ से भाग जाती है। इंडियाना को पकड़कर एक वैन में डाल दिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि बताओ वो डिवाइस कहाँ है। तभी आगे जाकर उनकी वैन रुक जाती है। आगे बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि आज नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे, इसलिए उनकी वैन को रोक दिया जाता है। अब उन सभी ने पैदल ही इंडियाना को ले जाने का फैसला किया।
लेकिन इंडियाना उन्हें बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भाग जाता है। वो यहाँ से घोड़े पर सवार होते हैं और वो फिर ट्रेन में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर उनकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है, क्योंकि वो अपने दोस्त के पास आ गए थे। उनके दोस्त बताते हैं कि हेलेना एक चोर है और वो एंटीक और कीमती चीज़ों को चुराकर उन्हें बाजार में बेचती है और वो काफ़ी समय जेल में भी बिता चुकी है। ये सब सुनकर इंडियाना कहता है कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसके पास एक कीमती डायल डिवाइस है। अब इंडियाना का दोस्त उसके लिए सारा बंदोबस्त करता है। उन्होंने उसका एक फर्जी पासपोर्ट भी बनवा दिया था। इंडियाना के दोस्त उन्हें उनकी कैब देते हैं जो काफ़ी पुरानी थी। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ किया हर एडवेंचर याद है। अगले दिन जब इंडियाना उसे ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हेलेना उस डायल की नीलामी कर रही थी। जब वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हेलेना का एक असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है, जो कि उसका दोस्त भी था। वो हाथ झटक कर आगे बढ़ते हैं। उसी समय इंडियाना वॉलर को देखता है। उसने उसे पहचान लिया था कि वो एक नाजी है, क्योंकि उसे सब कुछ याद था। वो उसकी ओर देखता है और कहता है कि हेलेना, तुम इस डायल की नीलामी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। हर कोई उस डिवाइस के पीछे था। आखिरकार वो डिवाइस हेलेना के हाथ लग जाती है और वो अपने असिस्टेंट की ओर फेंकती है। तभी वॉलर उसके हाथ से वो डिवाइस छीनकर अपने साथ ले जाता है। हेलेना और इंडियाना दोनों दौड़ते हुए बाहर आते हैं, लेकिन तब तक वॉलर वहाँ से जा चुका था। इंडियाना एक ऑटो रिक्शा लेकर उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो लोग जा चुके थे। तभी वॉलर को दिखाया जाता है, जिससे एक CIA एजेंट कह रही थी कि तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली गई, सिर्फ इंडियाना के पीछा करते हुए। जो CIA के बड़े एजेंट थे वो सभी वॉलर के साथ मिले हुए थे। वॉलर उस एजेंट को मार देता है और कहता है कि मैं नाजी हूँ, मैं नाजी था और मैं हमेशा नाजी ही रहूँगा। यानी कि अब तक वो अपनी असली पहचान छिपाकर यहाँ पर रह रहा था। उधर दूसरी तरफ इंडियाना अपने एक दोस्त के पास जाता है, जिसके पास एक शिप था, जो कि एक सेलर होता है। वो उससे कहता है कि देखो, मुझे समुद्र के अंदर जाना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उनके साथ हेलेना और उसका असिस्टेंट भी था। हेलेना फिर बातचीत के दौरान इंडियाना से पूछती है कि अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले अपने बेटे को बचाऊंगा, जिसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। इतना कहकर वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन वो समंदर में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उन्हें नाजी का एक शिप ढूंढना था जो समंदर में डूबकर नष्ट हो गया था। वहाँ बहुत सारे इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। वो उन लोगों के थे जो जहाज में डूबकर मर गए थे। तभी वहाँ इनके पास एक ईल मछली आती है, जिसे इंडियाना वहाँ से भगा देते हैं। उन्हें उस शिप में एक बॉक्स मिलता है, जिसे लेकर वो ऊपर आने लगते हैं। इधर ऊपर इंडियाना के शिप पर वेलर के आदमियों ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही वो उस बॉक्स को लेकर ऊपर आते हैं, वो लोग उस बॉक्स को ले लेते हैं। उस बॉक्स में एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। अब जो उस पत्थर पर लिखा हुआ था वो उसे हेलेना को पढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। अब यहाँ पर वो अपनी चाल चलती है और सारी बातें उन्हें गलत बताकर एक बॉम्ब ब्लास्ट करा देती है। और अब इसी बात का फ़ायदा उठाकर इंडियाना, हेलेना और उसका असिस्टेंट एक दूसरे शिप पर चले जाते हैं। इंडियाना ने वो पत्थर भी अपने साथ ले लिया था। अब जब वो पत्थर देखता है तो वो बहुत भारी था, तो वो उसमें आग लगा देता है। उसने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ तो ज़रूर होगा। जब वो उसे आग लगाते हैं तो उसमें से एक सोने की ढाल निकलती है, जिस पर दरअसल कुछ लिखा हुआ था कि डायल का दूसरा हिस्सा कहाँ है। उसे उस जगह के बारे में भी पता चल जाता है जहां उस वैज्ञानिक को दफनाया गया था, जिसने टाइम मशीन बनाई थी, और दूसरा हिस्सा उन्हें वहीं पर मिलना था। अब ये तीनों उसी जगह पर निकल जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही हेलेना के असिस्टेंट को पकड़ लिया जाता है। इंडियाना को उसकी चिंता हो रही थी। वो उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं। रास्ते में इंडियाना कहती है कि मेरा असिस्टेंट बहुत चालाक है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो जानता है कि मुसीबत से कैसे निकलना है। अब जब ये दोनों गुफा में पहुंचते हैं तो वहाँ बायलर के आदमी पहले से मौजूद थे। उस गुफा में जहरीली गैस छोड़ी गई थी। इंडियाना थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्हें जो सोने की ढाल मिली थी उसी पर आगे जाने का रास्ता लिखा हुआ था। अब आगे चलते हुए इन्हें गुफा में एक बहती हुई नदी मिलती है, जिसे ये लोग पुल से पार करते हैं। उनके पीछे बायलर के आदमी भी लगे हुए थे। आगे जाकर इंडियाना और हेलेना को उस वैज्ञानिक का मकबरा दिखाई देता है। जब ये उस पत्थर को हटाते हैं तो वहाँ उस वैज्ञानिक का पूरा कंकाल पड़ा था। वहाँ उन्हें उस डिवाइस का दूसरा भाग भी मिल गया था, जिसे देखकर इंडियाना बहुत खुश होते हैं। हेलेना वहाँ बनी तस्वीर को देखती है, जो आज के समय की थी। वहाँ एक हवाई जहाज़ और एक घड़ी की तस्वीर बनी हुई थी, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि उस ज़माने में भला इन चीज़ों के बारे में किसी को कैसे पता होगा। वो उसी वैज्ञानिक के कंकाल पर बनी हुई घड़ी को भी देखती है, जो कि आने वाले समय की थी। वो इस घड़ी को देखती है और कहती है कि ये बात तो काफ़ी हैरान करने वाली है,
क्योंकि उन्होंने जो घड़ी बांध रखी है ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक आई भी नहीं है। दरअसल हेलिना को यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि वैज्ञानिक समय के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और वो टाइम ट्रेवल करना जानते हैं। तभी इंडियाना भी ये सुनकर कहते हैं कि ये सारी बातें सच हैं। तभी वहाँ पर बायलर आ जाता है जो कहता है कि वैज्ञानिक कभी भी गलत नहीं था, टाइम ट्रेवल हो सकता है। अब वो उनसे उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा ले लेता है और साथ ही वैज्ञानिक ने जो अपने हाथ पर घड़ी बांधी हुई थी वो उसे उस डिवाइस पर रखता है तो वो चलने लगती है। यहाँ पर हेलिना का असिस्टेंट भी आ जाता है जो बायलर पर हमला करता है। तभी वहाँ पर गोलियां चलने लगती है। इस गोलीबारी में इंडियाना जख्मी हो गया था। वो हेलिना से कहता है कि देखो तुम जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब हेलिना और उसका असिस्टेंट यहाँ से निकल जाते हैं। बायलर और उसके लोग इंडियाना को अपने साथ ले जाते हैं। वो सभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बायलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास डिवाइस भी है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं है। वहीं हेलिना अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही थी। वो छुप छुप कर उसे देख रही थी। वो अपने असिस्टेंट को एक प्लेन दिखाती है। वो कहती है कि उसे देखो, क्या तुम इसे चला पाओगे? वो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। अब हेलिना एक बाइक की मदद से बायलर के प्लेन पर चढ़ जाती है। उसका असिस्टेंट भी प्लेन लेकर पीछे आ रहा था। बायलर को वो जगह मिल गई थी जहां वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। हम देखते हैं कि आसमान में तेज रोशनी है और जहाज रोशनी में चला जाता है। हेलिना का असिस्टेंट भी प्लेन के पीछे ही था, यानी कि ये सभी टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आ गए थे। उनका प्लेन काबू से बाहर हो जाता है क्योंकि जिस समय में वो गए थे उस समय वहाँ पर युद्ध चल रहा था और हर तरफ तबाही मची हुई थी। अब हेलिना उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो काबू से बाहर हो चुका था। तभी हेलिना भी प्लेन से लटक जाती है। इंडियाना आकर उसे बचाते हैं मगर तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी उनका पैराशूट खुल जाता है और दोनों बच जाते हैं। वहाँ हम उस वैज्ञानिक को भी देखते हैं जिन्होंने ये टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी। वे अभी भी बैठे हुए थे और इसे पूरा कर रहे थे, यानी कि ये वक्त पीछे का था। उस समय टाइम ट्रेवल मशीन बनी ही नहीं थी। वो अब उस प्लेन को भी गिरते हुए देखते हैं जिसमें बायलर था। वो प्लेन पूरी तरह गिरकर तबाह हो गया था। यहाँ पर वैज्ञानिक आकर बायलर के हाथ से घड़ी उतार लेता है जो कि उन्होंने उनकी बांधी हुई थी, यानी कि जो हमने प्रेजेंट में देखा उनके कंकाल के हाथ पर। अब यहाँ पर इंडियाना हेलेना को बताती है कि ये सारा प्लान वैज्ञानिक का था। उन्होंने अपना डायल इस तरह से सेट किया था कि अगर फ्यूचर में कोई इस डायल का इस्तेमाल करे तो वो उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो रहा करते थे। और देखो यही हुआ। मैं अब हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ। मेरे पास जितनी भी ज़िंदगी बची है मैं इसे यहीं बिताना चाहता हूँ। तभी वो वैज्ञानिक उनके पास आते हैं और इंडियाना को वो घड़ी और वो टाइम ट्रेवल मशीन देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम अपने समय में अपने साथ ले जाओ। लेकिन इंडियाना कहते हैं कि नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तभी हेलेना कहती है कि आप यहाँ टाइम ट्रेवल करके आए हैं, अगर आप यहाँ पर रुके तो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तभी वो उनके चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का मारती है जिससे इंडियाना बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो अपनी दुनिया में थे, यानी कि उनके समय में प्रेजेंट टाइम में उनके पास वही घड़ी और टाइम ट्रेवल मशीन पड़ी हुई थी जिससे वो 2000 साल पीछे गए थे। तभी हेलेना आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अकेले हो। तभी वहाँ पर वो उनकी वाइफ को बुलाती है जो उन्हें पहले छोड़कर चली गई थी। ये सभी बहुत खुश थे और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।